हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं विपिन कुमार मिश्रा मैथ्स की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम क्लास 12 के चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के पार्ट 2 को कवर करेंगे, जिसमें हम कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बातें करेंगे और उसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। कूलम्स लॉ। व्हाट इज कूलम्स लॉ? तो कूलम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिफाइन किया और उससे रिलेटेड लॉ को भी दिया। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, वैसे ही कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिया उन्होंने। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, the force of attraction acting between 2 point charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा स्टेटमेंट है। खैर, ये स्टेटमेंट तो आपको बुक में मिल ही जाएगा। जैसे मान लीजिए उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q1 और उससे R डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट चार्ज है प्लस Q2। अगर दोनों लाइक चार्ज होंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्ज होंगे तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अभी ये दोनों पॉइंट चार्ज लाइक चार्ज हैं, तो ये दोनों एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे। तो दोनों एक दूसरे को इक्वल फोर्स से एक्शन रिएक्शन लॉ के अकॉर्डिंग दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। इनके बीच का सेपरेशन कितना है? R है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कूलम जी ने बताया कि F is directly proportional to the product of their charges। F is directly proportional to the product of their charges and F is inversely proportional to the square of the distance between them। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि जब ये आवेश की मात्रा बढ़ेगी, चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये फोर्स भी बढ़ेगा। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ये फोर्स कम हो जाएगा, इसलिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देंगे तो फ्रॉम 1 and 2 ऑन कंबाइनिंग 1 and 2 वी गेट, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K की जगह। जैसे इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K आता है तो यहाँ पर K की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो कांस्टेंट आया है K के स्थान पे, इसकी वैल्यू क्या होती है? हर न्यूमेरिकल में लगभग आपको यूज़ करना पड़ता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹। फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। ये डिस्टेंस का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मीटर स्क्वायर, और ये कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर डिवाइड में कर देंगे। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये आपका यूनिट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। इसमें ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका मतलब है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वैक्यूम से एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक ट्रांसफ़र करने का परमिशन, वो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ऐसे ही अगर कोई दूसरा मीडियम हम यहाँ पर भर दें, अगर हम यहाँ पर कोई दूसरा मीडियम भर दें, कोई डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर भर दें, तो क्या होगा? मीडियम में मान लीजिए ये फोर्स लग रहा है ये वैक्यूम में, और मीडियम में लगने वाला फोर्स Fm, तब यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लगाएंगे, एप्सिलॉन खाली लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम, नॉट जो है वो वैक्यूम को शो करता है। तो ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर दोनों चार्ज के बीच में कोई मीडियम हुआ तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? Fm = 1/4 पाई एप्सिलॉन
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें एप्सिलॉन को हम क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, माध्यम की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता से ज़्यादा होती है, और एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के रेशियो को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। और अगर हम वैक्यूम के फोर्स को मीडियम के फोर्स से डिवाइड करें तो भी ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कट जाएगा, 1/4 पाई कट जाएगा, ये एप्सिलॉन घूम के ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जिसको हम कहते हैं के। तो यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की दो डिफिनेशन बन सकती है, एक है रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एक है फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इन वैक्यूम to the force acting between the same point charge kept at same distance in medium is known as dielectric constant of that medium. K is always greater than 1, so the force acting between 2 point charge is always greater than, in vacuum is always greater than the same force acting between the same point charge kept at same distance in medium. F नॉट की वैल्यू Fm से हमेशा बड़ी होती है, मीडियम रखने पर फोर्स घट जाता है। और F जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। F की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ तक की बातें आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। चलिए इससे रिलेटेड एक कूलम्स लॉ का हम क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है फाइंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल kept at a distance of 5 × 10⁻² सेंटीमीटर। तो हम लोग ये जानते हैं कि एक प्रोटॉन रखा है, प्रोटॉन का चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, प्लस में 1.6 × 10⁻19 कूलम, और अल्फा पार्टिकल का चार्ज जो होता है वो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि हीलियम के न्यूक्लियस को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल, और न्यूक्लियस में होता है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज पॉजिटिव में। तो इसका दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3.2 × 10⁻19 कूलम, और इनके बीच का सेपरेशन जो दिया है ये 5 × 10⁻² सेंटीमीटर। इसको मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो अपॉन में 100 का मतलब हुआ 10⁻², डिवाइड में लगेगा और ऊपर ले जाएंगे 10⁻², और ये -2 हो जाएगा 10⁻⁴, 10⁻⁴। अब हम लोग फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसमें वैल्यू रख देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻9, और ये 3.2 × 10⁻19, ये अल्फा पार्टिकल का चार्ज है, प्रोटॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम है, और अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या करेंगे 25, और 10⁻⁴ का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻8। फिर इसको जैसे हमने बताया है अपने क्लास में कि कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो इसमें जैसे जैसे जो भी कांस्टेंट नंबर्स हैं, न्यूमरल वैल्यू को आप अलग लिख लीजिए, 9 × 3.2 × 1.6 अपॉन में 25, और 10 की पावर को कलेक्ट कर लीजिए तो 10⁻8 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 8 17, और ये -19 हो गया -38, तो 17 में 38 जाएगा, बचेगा 10⁻21। तो इसी को हम लोग मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा आंसर न्यूटन में, ये आपका आंसर आ जाएगा न्यूटन में। अब आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या इंटेंसिटी, उसकी क्या तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसे आप जानते हैं कि जब हम किसी भी पॉइंट चार्ज को रखते हैं तो उसके अराउंड एक एरिया बन जाता है, फील्ड बन जाता है, स्पेस बन जाता है, जिसमें कोई दूसरा पॉइंट चार्ज लाएं तो वो अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करेगा। तो इस पॉइंट चार्ज को हमने इससे r डिस्टेंस पे रखा है,
और इस पर प्लस प्लस है तो रिपल्सन लग रहा है, F लग रहा है फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग E से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? द स्पेस अराउंड अ पॉइंट चार्ज इन विच अनदर पॉइंट चार्ज एक्सपीरियंसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एंड द फोर्स एक्टिंग इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज एक ऐसा छोटा चार्ज है, ऐसा टीनी पॉइंट चार्ज है जिसकी अपनी खुद की फील्ड नेग्लिजिबल होती है, खुद की फील्ड ना के बराबर होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी? वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा ये F वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, और यूनिट क्या बनेगी? E की। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। अब हम ये जानते हैं कि कूलम्स लॉ से कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन क्यू नॉट इज गिवन बाई द फॉर्मूला 1/4πε0 क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। इसी को हम इस फॉर्मूले में रख दें, इसी को इस फॉर्मूले में रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा 1/4πε0 क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, और इसको किससे डिवाइड करना है? क्यू नॉट से डिवाइड करना। तो यहाँ से क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। यहाँ पर जैसे आपको कूलम्स लॉ लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो सिंपली आप F पर वेक्टर लगा दीजिए और 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो पूरा मैग्नीट्यूड है, इसमें आर कैप क्या है? आर कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना तो E पर वेक्टर लगा के यहाँ पर आर कैप लगा दें, यूनिट वेक्टर अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर रिलेटेड ये एक न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में कह रहा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अल्फा पार्टिकल एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 एंगस्ट्रॉम। तो अल्फा पार्टिकल जो होता है, अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस है, इस पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 प्रोटॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इससे 1 एंगस्ट्रॉम तो न्यूक्लियस के बाहर पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस का ऑर्डर होता है 10⁻⁻15 और 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर। तो डिस्टेंस जो है ये आर डिस्टेंस जो है उसके सेंटर से वो है 2 × 10⁻10 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और चार्ज कितना होता है अल्फा पार्टिकल का? अभी ऊपर वाले न्यूमेरिकल में हमने लगाया है 3.2 × 10⁻19 कूलम का पॉइंट का पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर लगाते हैं तो 1/4πε0 की वैल्यू क्या होगी? 9 × 10⁹, क्यू की वैल्यू 3.2 × 10⁻19 और आर स्क्वायर करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 10⁻10 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻20, 10⁻20 ऊपर जाएगा +20 और ये 9 29 में 19 जाएगा, बचेगा 10 और नंबर आगे कर लेंगे तो ये हो गया 9 3.2 और अपॉन में 4 × 10⁻, कितना बचा? 10 की पावर बचा 10, प्लस में 4 से इसको कट करेंगे 3.2 को तो आएगा 0.8 और 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 8 जा 72, पॉइंट लगेगा 1 डिजिट पहले तो 7.2 × 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया अल्फा पार्टिकल के वजह से एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 एंगस्ट्रॉम। और पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन आउटवर्ड होता है। तो दोस्तों आज की क्लास उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आगे के वीडियोस को आप लोग जल्दी से जल्दी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको
सारी वीडियोस लाइन से आपके फिजिक्स और मैथ्स के चैप्टर्स के अकॉर्डिंग मिलती रहें। थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।